हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद रावल वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कुंभ संक्रांति, एक्वेरियस संक्रांति की। उसकी खगोलिक पोजीशन, ग्रहों की स्थिति क्या है, पूरा 30 दिन क्या रहेगा, वो सब हमने कल के वीडियो में देखा है। और उसके हिसाब से देश दुनिया में क्या हो सकता है वो भी कल हमने बात की है। आज हम बात करते हैं सिर्फ मार्केट की। मित्रों, संक्रांति 28 से 30 दिन के बीच की होती है, तो हमने एक संक्रांति के 10 दिन करके 3 पार्ट किया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, कि ताकि आप समझ सको और याद भी रख सको। तो आज हम बात करते हैं शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट की। तो इस संक्रांति की शुरुआत से 1 या 2 दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। यह बाजार ब्लाइंड खुल सकता है, एकदम नीचा बाजार खुल सकता है। खुलने के बाद गिरावट काफ़ी आ सकती है। तो हमें ये दिनों 1-2 दिनों शुरुआती निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर बाकी के दिनों में प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से बाजार अप हो सकता है, दोनों साइड चल सकता है। लेकिन हमें सिर्फ नरम ध्यान रखना है, कोई भी अप बाजार पे हमें बाई करना नहीं है। शुरुआती 10 दिन में शुरुआती नरमाई के बाद बाजार अप डाउन हो सकता है, अप हो सकता है। 1 या 2 दिन अच्छा उछाल भी आ सकता है, लेकिन हमें ये उछाल में निफ्टी पुट बाई करना चाहिए, निफ्टी बेचनी चाहिए। यानी हमें मंदी का व्यापार पूरी संक्रांति के लिए सेट करना चाहिए, जो आपकी कैपेसिटी और आपके हिसाब से आपको करना है। ये संक्रांति के दूसरे 10 दिनों की बात करूं तो दोनों साइड बाजार चलेगा, उछाल भी अच्छा रहेगा, नरमाई भी अच्छी रहेगी। लेकिन जिसको बोलते हैं भारी गिरावट या घबराहट भरी बेचवाली, वो शायद दिखने को ना मिले। लेकिन बाजार तेजी नहीं है, ये भाव से बाजार ऊपर चला जाएगा। जो टाइम जो भाव है वो सोचना गलत है। हमें ध्यान नरम ही रखना है। जहाँ जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ आप निफ्टी बेचो, निफ्टी पुट बाई करो, या आपके पास जो माल है उसका भी आप निकाल कर सकते हो, कि ताकि हम नरमाई में अच्छा उसका उपयोग कर सके। संक्रांति के तीसरे चरण यानी लास्ट 10 दिन की बात करूं तो फिर से वही गिरावट है। शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट, जिसको भारी शब्द बोल सकते हैं, इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है कि कुछ न कुछ दुनिया में ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट में इफेक्ट होने से काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। हमें सिर्फ बेचा हुआ माल कब कलेक्ट करना, वही आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कब बुक करें। गिरावट भारी रहेगी, अप डाउन भी। जब गिरावट भारी आएगी तो अप भी ज़्यादा हो जाएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, वहाँ हम फंसे नहीं, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये लास्ट वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लगता है कि राजकीय या देश दुनिया में कोई ऐसी गड़बड़ होगी कि जिसकी इफेक्ट डायरेक्ट मार्केट पे होगी और मार्केट में भारी गिरावट, बिल्कुल फॉल डाउन, बास्केट सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, शेयर बाजार की में ये 30 दिन जो मैंने बताया, ऐसा जाने की संभावना पूरी है। इसमें हम बात करें फाइनेंस, बैंक, आईटी, ऑटो, ऐसे सेक्टरों में भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। निफ्टी में अच्छी गिरावट, भारी गिरावट माइनस पॉइंट में मिल सकती है। सेंसेक्स भी काफ़ी नरम हम देख सकते हैं। तो ये संक्रांति में शुरुआत से अंत तक हमें सिर्फ गिरावट या नरमाई का ही ध्यान रखना है। कहीं भी हमें बाई करके तेज़ी का व्यापार नहीं करना है। हमें सिर्फ जहाँ अच्छा लगे वहाँ बेचना है। जहाँ बेचेंगे वहाँ से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलने की जगह तो रहेगी, नुकसानी की जगह नहीं रहेगी। अगर बाई किया तो पॉसिबल है कि नुकसानी की जगह रह सकती है। अब मैं बात करता हूँ गोल्ड सिल्वर, दोनों कीमती धातु। तो पहले सिल्वर की बात करूँ तो ये संक्रांति की शुरुआत के 1-2-3 दिन अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी सिल्वर में। सिल्वर
में अच्छी गिरावट, संक्रांति की शुरुआत गिरावट से ही होगी और अच्छी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। गोल्ड में इतनी गिरावट नहीं आएगी लेकिन नरम रह सकता है। तो शुरुआत के 10 दिन चांदी की शुरुआत नरमाई से अच्छी गिरावट से होगी और बीच के 10 दिन के बीच में प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से बाई वाले आते, बाई होता है, बाजार मजबूत दिखता है, लेकिन हमें वो भाव में बाई करना उचित नहीं लगता। गोल्ड वहीं रहेगा, अप डाउन दोनों साइड चल सकता है, गोल्ड में ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं दिखता है। संक्रांति के दूसरे 10 दिन की बात करें, 11 से 20 दिनों की, तो उसमें दोनों बाजार गोल्ड और सिल्वर दोनों अप डाउन रहेगा, दो साइड चलेगा, कभी अप कभी डाउन। आप जजमेंट नहीं ले सकोगे कि बाजार का वे कौन सा है या हम कौन से वे पे जावे। तो बेस्ट आइडिया है कभी थोड़ा बहुत जो डेली करते हैं, जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ बुक करें या फिर साइड में हो जावे। संक्रांति का अंतिम दिनों फिर से वही हालत है, सिल्वर में काफ़ी बड़ी बिकवाली हमें दिखने को मिल सकती है और इस बार साथ में गोल्ड भी गिरेगा। 1 या 2 दिन गोल्ड में भी बहुत भारी गिरावट आ सकती है। तो लास्ट के 10 दिनों में सिल्वर और गोल्ड दोनों कीमती धातु में फॉल डाउन आएगा, काफ़ी नीचे जाएगा। तो हमें जहाँ भी ठीक लगे वहाँ आपको बुक करना है, हमें तेज़ी का व्यापार करना नहीं है। इसके बाद क्या होगा वो हम मीन संक्रांति में देखेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो रखूँगा अगले महीने उसमें देखेंगे क्या करना है। अब मैं बात करूँ एग्रीकल्चर, तो सिंग तेल, कपासिया तेल, सरसों, एरंडा, कपास, ये सब भी एक तेज़ी के लेवल पे ही रहेगा, कोई नरम भाव की शक्यता नहीं है सिंग तेल में। और सरसों तेल, कपास, एरंडा, ये सब भाव मजबूत ही रहेंगे, यानी उसकी चाल भी तेज़ी की ही रहेगी। कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर बेच के हमें व्यापार करना नहीं चाहिए। तो मित्रों, ये था पूरा महीना का आउटलाइन। स्टॉक मार्केट, चांदी, तेल में क्या हो सकता है। तो ये इस वीडियो को आप सेव करके रखो, 1 महीना आपको ये वीडियो सुनना है। दूसरी बात, अभी भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा ज्ञान और ऐसा नॉलेज लेने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और नीचे दी हुई लिंक को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वीडियो सेव करना मत भूलना, दूसरे को भी आप ये वीडियो शेयर करो। ये जो मैंने बात की अभी वो एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों की स्थिति, खगोलिक पोजीशन या मेरा 40 साल के अनुभव में मुझे जो दिखा उन्हीं के हिसाब से ही मेरा अनुमान है। खेलना नहीं खेलना वो आप पे डिपेंड है। खेलो, आपकी जिम्मेदारी पे आप खेल सकते हो। सट्टा के उपयोग करने के लिए ये मेरा चैनल नहीं है। तो दूसरे वीडियो को मेरा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी हो सके इतना मैं आ रहा हूँ। तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आओ जो